जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज नवरात्र का 6वां दिन है, तो मैं जिसमें बनाने वाली हूँ जीरा वाटर, जो कि मैं सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ। इससे पहले मैंने 2 गिलास निवाया पानी उखड़ू बैठ के पिया था। उसके बाद मैंने वॉक करी थी 20 मिनट की, और उसके बाद मैं आप पी रही हूँ जीरा वाटर। जीरा में मैं अजवाइन भी डाल लेती हूँ, थोड़ा सा दालचीनी भी डाल लेती हूँ, तो उसके बारे में बताऊँगी डिटॉक्स। अब मैंने नींबू डाला है, जैसे कि मैं रोज़ डालती हूँ। अगर आपको हनी डालना है तो आप हनी भी डाल सकते हो। तो बज रहे हैं मॉर्निंग में 8, क्योंकि मैं आज पूजा वगैरह करनी पड़ती है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, अदरवाइज़ मैं जल्दी पी लेती हूँ। तो 8 बजे के करीब मैं पी रही हूँ जीरा वाटर। तो अब 1 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं लूँगी, कुछ भी 1 घंटे तक सिर्फ। और है ना, वॉक मैंने कर ली थी 20 मिनट की सुबह ही, और 2 गिलास पानी भी पी लिया था। तो अब मैं जीरा वाटर पी रही हूँ। तो आप लोग देखना कि मैं कैसे कैसे करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। 101% आपका भी वजन कम होगा, आप मेरी तरह करके देखना एक बार। तो अब जीरा वाटर पीने के बाद मैं 1 घंटे तक कुछ नहीं पीऊँगी, ठीक है। अब मुझे पिए हुए हो गए 2 घंटे ही हो गए कम से कम, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं बनाना शेक नहीं ले रही, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, और वैसे भी ना कंटिन्यू कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो हफ्ते के अंदर अंदर में अब मैं कह रही हूँ पपाया ले रही हूँ, क्योंकि मैं मिल्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसमें मखाने डालो और वो सब चीज़ें डालो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज पपीता ले लूँ। तो मैं आज पपीता ले रही हूँ, स्मॉल बाइट जैसे कि खाते हैं ना, वैसे ही लूँगी मैं। और पहले मैंने जीरा वाटर लिया था, उसको लिए हुए मेरे को 2 घंटे हो गए, 8 बजे के करीब मैंने लिया था। तो अब 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे के करीब जो है ना वही लूँगी। अब मैंने अपने चैनल पे ना डिटॉक्स वाटर के लिए बुलेट कॉफ़ी के लिए किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उसे बताया था कि बुलेट कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, मैं वीडियो डालूँगी। तो आज मैंने डाली है, प्लीज़ आप चेक करना। बुलेट कॉफ़ी जो है ना फैट कटर होता है, उसको ज़रूर यूज़ करना। दिन में 2 बार पी सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पी सकते हो। तो वो जो है ना फ़ायदा ही करती है, दिन में 2 बार आप इसको पी सकते हो। तो मैं तो एक ही बार पीती हूँ, क्योंकि मैं जीरा वाटर भी पीती हूँ, फिर मैं ग्रीन टी भी पीती हूँ, तो इस वजह से। तो चलिए, अब मैं जो पपीता खाने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो साथ मैंने इसके आलमंड ले लिए थे, रात को भिगो दिए थे। आलमंड तो अपनी डाइट में रखने ही रखनी है, ताकि आपको वीकनेस ना आए। तो मैंने पपाया ले लिया था, तो मैं ये साथ में किशमिश और आलमंड ले रही हूँ 10 बजे के करीब। अब जो 2 बजे मैं रोज़ लस्सी लेती थी ना, आज मैंने वो लस्सी स्किप कर दी, क्योंकि मैंने 10 बजे करीब हैवी ले लिया था। तो फिर मेरे को भूख ही नहीं लगी। अगर थोड़ी सी लगी थी तो मैंने ग्रीन टी पी ली थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको आज लस्सी नहीं पीनी है या लस्सी छोड़नी है, तो आप उसकी जगह ग्रीन टी ले सकते हो। तो मैंने ग्रीन टी ले ली थी, शायद मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है आप लोगों को, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 2 बजे से मैंने ग्रीन टी ले ली थी। तो मैं पपाया को बिल्कुल धीरे धीरे खाऊंगी, 1 मिनट लगाऊंगी। और आप ना अलार्म लगा के रखना, क्लॉक लगा के रखते हैं, जैसे आपको 1 मिनट के अंदर अंदर 1 हिस्सा खाना है। काम करते करते खाओ, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे जी इतने घंटे में बता रही है, लेकिन मैं कह रही हूँ 101% आपको फ़र्क पड़ेगा। मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा था, मैंने इतनी डाइट करके देख ली थी, लेकिन अब मैं जिस तरीके से कर रही हूँ उससे मुझे बहुत बहुत जल्दी फ़र्क पड़ रहा है। शायद आपको ना पता चल रहा हो, लेकिन जो मुझे देखते हैं उन्हें पता है कि मेरे अंदर फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो आप देखना मुझे कि कितना फ़र्क पड़ा है, मैं आपको वेट करके दिखाऊँगी 7वें दिन 88 से मेरा कितना हो गया, आप लोग देखना। तो चलिए, अब मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने बना दी थी बुलेट कॉफ़ी। ग्रीन टी नहीं पी थी, मेरा मन हो रहा था बुलेट कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो भी डालनी थी। तो मैंने कॉफ़ी स्किप करके बुलेट कॉफ़ी पी ली थी, ग्रीन टी स्किप करके मैंने बुलेट कॉफ़ी पी ली थी। तो ये बुलेट कॉफ़ी मैंने बता दिया है कैसे तरीका, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। फैट कटर है, बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी लगती है। तो चलिए, उसके बाद हो गया शाम का टाइम, 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। 5:30 बजे मैं अब गुरुजी को और अपने माता रानी को भोग लगाऊंगी। तो मैं भोग के लिए रख के जा रही हूँ। तो उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट बाद इसको उठा लूँगी। तो 5:30 बजे बज रहे हैं, जिसका मैंने देखो 2 बजे बुलेट कॉफ़ी पी थी ना, मुझे अभी तक भी भूख नहीं है, लेकिन मैंने भोग लगाया था, तो मैंने कहा चलो मैं खा लूँगी इसमें से। तो नहीं तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। फैट कटर होता है एकदम, कॉफ़ी जो होती है ना बुलेट कॉफ़ी, वो फैट कटर का काम करती है, तो आप उसको ज़रूर लेना। कि मैंने माता रानी को ग्रेप्स का और थोड़ा सा मस्क मेलन और ऑरेंज का भोग लगा दिया था, गुरुजी को भी भोग लगा दिया। अब 5 मिनट रख के भोग लगा के और फिर मैं इसको खाऊंगी। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। आप लोगों की हेल्प से ही मैं आगे बढ़ सकूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो इसी तरीके से मैं बढ़ूँगी। तो चलिए, अब 5 से 7 मिनट मेरे को हो गए हैं। माता रानी को मैंने भोग लगा दिया था, मैं यहाँ से लेके जाती हूँ और मैं इसको धीरे धीरे खाऊंगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितनी धीरे खाया। मैंने 40 मिनट्स में ये फ्रूट ख़त्म किया था, 45 मिनट्स मेरे को लग गए थे। चबाया अच्छे से, खूब एकदम पानी कर लो बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के बताऊँ आपको कि किस तरीके से खाना है, कैसे क्या, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। खूब अच्छे से इसको चबा चबा के मैंने खाया है। तो आप लोग ना मेरी वीडियोस को शेयर किया करो, लाइक कमेंट ज़रूर किया करो। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, सब कमेंट किया करो, पर किया करो। तो ये देखो मैंने ग्रेप्स लिया है, अब मैं इसको 1 मिनट तक एक ही ग्रेप को चबाती रहूँगी खूब अच्छे तक, बिल्कुल जैसे इसमें तो चलो पानी होता है ना,
अदरवाइज आप रोटी के गस्से भी कम से कम 40 to 50 गस्से करोगे एक रोटी के, बिल्कुल छोटे छोटे करोगे। तो अब ये फ्रूट्स को मैं धीरे धीरे लूँगी। एक संतरे को मैं इतनी देर में खाऊंगी, बिल्कुल छोटी छोटी बाइट करके खाऊंगी। तो आप ऐसे खाओगे ना तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, तो आपको पेट भी भरा रहेगा आपका और आपका वजन भी कम होता रहेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको देखो मिल रही है कि आपका वजन भी कम हो रहा है और आपका पेट भी भर रहा है। तो चलिए अब आई रात शाम की बारी। शाम को मैंने एक बार ग्रीन टी पी ली थी। ग्रीन टी पीने के बाद अब मैं बना रही हूँ चीला। चीले में मैंने डाला है खूब सारा घिया, घिया की क्वांटिटी ज़्यादा डाली है और मैंने डाला है थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा और कुट्टू का आटा मिक्स करके। कुट्टू के आटे की क्वांटिटी थोड़ी कम रखना क्योंकि वो गर्म होता है। सिंघाड़ा मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि कहते हैं कुट्टू में मिलावट बहुत आती है आजकल। तो मैं चीला बना रही हूँ, धीरे धीरे बनते हैं, टाइम लगता है। 1 चम्मच तेल में, 1 चम्मच तेल भी नहीं, कुछ बूंदे तेल की लगती हैं इस तवे पे और चीला बन जाता है। डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आप इसको जैसे फास्ट ख़त्म होंगे ना तब भी आप इसको खा सकते हो, इसको एक अपनी मील में ले सकते हो। तो मैं माता रानी को भोग लगा रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने माता रानी को भोग लगा दिया। घी का रायता था, चटनी थी, सैलेड था। और आप जब भी खाना खाओ ना आपको ये टारगेट रखना है कि आपको अपना पहले सैलेड खाना है। सबसे पहले आपको सैलेड खाना है, फिर आपको रोटी खानी है। आप ये दिमाग में मत डाल के रखो कि मुझे 2 रोटी खानी है। हो सकता है आपका 1 या 1.5 में पेट भर जाए। मेरा तो 2 रोटी खाती थी ना, आप मानोगे मेरे 1.5 रोटी में ही, कई बार तो आधी रोटी में इतना पेट भर जाता है ना, फुल हो जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार आप करके देखना तो आप खुद कहोगे कि मैं अन्नू सही बोल रही थी बिल्कुल। तो ये देखो, अब मैं माता रानी को भोग लगाने के बाद अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ। तो मैं उनको दूंगी, उसके बाद में खाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या रेसिपी में बनाया था। ये रेसिपी भी मैं डालूंगी, तो आप मेरा चेक करना, शॉर्ट्स में मैं रेसिपी डालूंगी। प्लीज़ जाके मेरे पेज पे जाओ, सब्सक्राइब करो, स्टेटस पे लगाओ, लाइक शेयर कमेंट करो। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे और वीडियोस ला सकूं। तो अब मैं खाने लगी हूँ। तो मैं पहले चीला लेके नहीं बैठी थी, चीला मुझे बाद में दिया था। उससे पहले मैंने अपने लिए आलू के और पीनट्स बनाए थे जो कि मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत कम तेल में बनते हैं। और मानती हूँ आलू थोड़े फैटी होते हैं, फैट कर नुकसान देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, व्रत में मैं खा लेती हूँ, व्रत के बाद मैं नहीं खाऊंगी। तो साथ में मैंने लिया सैलेड और मैंने फिर एक चीला इनसे हस्बैंड से अपने मंगवा लिया था छोटा सा, जिसके मैंने 40 टुकड़े कर दिए थे। और टुकड़ों का साइज़ भी मैं आपको बता दूँ कितना कर रहा था मैंने, ये देख सकते हो। इस छोटे से चीले के ना मैंने 40 टुकड़े कर दिए थे। और 40 बार उसको खाओगे तो फेस की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका पेट भी बहुत जल्दी भरेगा। मेरा आप मानोगे नहीं, ये इतना सामान था ना, मेरा पेट इतना हैवी हो गया था कि मैंने बीच में मन हो रहा था छोड़ दूँ, पर फास्ट में छोड़ते नहीं है ना। तो चलो कोई नहीं, अब इसके बाद मैंने लेने वाली हूँ रात को सोते समय बेड टी, जिसमें मैंने वॉक कर ली थी 40 मिनट्स की। उसके बाद मैंने ले ली थी बेड टी, जिसमें मैंने लिया था ग्रीन टी ली थी। ग्रीन टी आप लोग ज़रूर लेना रात को सोते समय, तो मैंने ली थी। बाय बाय, गुड नाइट।